कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 10 से 12 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। न द्वेष्ट्य अकुशलं कर्म न द्वेष्ट्य अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। मेधावी छिन्न संशयः। बहुत सुंदर। अनीता माता जी। न द्वेष्ट्य अकुशलं कर्म नाद्वेष्ट अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। मेधावी छिन्न संशयः। हरि। बात अच्छी है। तो आगे अवसर मिलेगा आप लोगों को गाने का। तो भगवान यहाँ पर जो व्यक्ति सतोगुणी त्याग करता है ऐसे सतोगुण में स्थित व्यक्ति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। यहाँ पर अशुभ कर्म का मतलब ऐसे कर्म जिससे उसको कष्ट प्राप्त हो, शारीरिक कष्ट प्राप्त हो। जैसे आपने सुना था जो रजोगुणी त्यागी है वह क्या करता है, उसको किसी कर्म में शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे इस भय से वह कर्म को ही त्याग देता है। तो ऐसे त्याग को रजोगुणी कहा गया है। लेकिन जो सात्विक त्यागी है, सतोगुणी त्यागी है, वह इन कर्मों को करने से डरता नहीं है। यद्यपि उन कर्मों को करने में शारीरिक कष्ट होंगे लेकिन उससे वो भय नहीं करता, फिर भी उन कर्मों को वो करता है। ठीक है। तो अशुभ कार्य से घृणा नहीं करता, अर्थात जो कष्ट पूर्वक जो कर्म है उनसे घृणा नहीं करता, न शुभ कर्म से लिप्त होता है। ऐसे कुछ नियत कर्तव्य हैं जिससे उसको सुख मिल रहा है तो ऐसे कर्मों में वह लिप्त नहीं होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। ठीक। तो हम पहले अन्वय को देख लेते हैं। अन्वय अर्थात सत्व समाविष्ट, अर्थात सत्व गुण से संपन्न, मेधावी, सात्विक त्यागी। मेधावी का एक अर्थ ये भी होता है कि अत्यंत बुद्धिमान, जिस व्यक्ति के सब प्रकार के संशय नष्ट हो गए हों, मेधावी। तो वो ऐसा सात्विक त्यागी, सात्विक त्यागी अर्थात वो बुद्धिमान है इसीलिए वो सात्विक त्याग कर रहा है। अकुशलम कर्म अर्थात दुखजनक कर्म से, कुछ ऐसे नियत कर्तव्य हैं जिससे उसको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है फिर भी उसको कर रहा है। जैसे कि ठंड में स्नान करना। ये भक्त लोग जो हैं ठंड में भी स्नान करते हैं, उससे वो भय नहीं खाते हैं। ठीक है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति जो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हो सकता है वो लोग नहीं स्नान करते हो। नहीं, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते ठंड में बहुत लंबे लंबे दिन तक स्नान। पर भक्तों के लिए इसमें कुछ कुछ विचार का बात है ही नहीं, क्योंकि हमको प्रतिदिन भगवान की सेवा करनी है तो स्नान तो रोज करना है। न द्वेष्टि अर्थात उससे द्वेष नहीं करता है। कुशलम अर्थात सुखदायक कर्म से न अनुशज्यते, और सुखदायक कर्म से वह अनुरक्त नहीं होता है। ठीक है। अर्थात वो अपने नियत कर्तव्य को करता है चाहे उससे उसको सुख मिल रहा हो या दुख मिल रहा हो। तो इससे पहले हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ें। आज हम आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को भी पढ़ेंगे। बहुत दिलचस्प टीका है, इसलिए पहले हम उनकी टीका पर जा रहे हैं। वो आचार्य पाद बताते हैं कि यह श्लोक सतोगुणी त्यागी के गुणों का वर्णन करता है। तो बता रहे हैं आचार्य कि ये जो श्लोक है वह सतोगुणी त्यागी के गुणों का वर्णन करता है। तो सबसे पहला गुण क्या है, अकुशलम अर्थात जो कर्म उसको दुख देते हैं उनसे वह घृणा नहीं करता, जैसे ठंड में स्नान करना। और कुशलम अर्थात जिन कर्मों से उसको शारीरिक सुख मिलता है उसके प्रति वह आसक्त नहीं होता, जैसे गर्मी में स्नान करना। गर्मी में स्नान करना तो कोई कष्ट नहीं है, सबको पसंद है। गर्मी में तो ठंडे पानी से स्नान करना अमृत जैसा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्व समाविष्टो, वह सत्व में स्थित होता है और वह बहुत विवेकी होता है। विवेकी अर्थात समझ रहा है कि कार्य अकार्य में भेद को बहुत अच्छे से समझता है वह।
अर्थात वस्तुओं को वैसे देख सकता है जैसे कि वह वास्तविक रूप में है। ठीक है, और इसका क्या अर्थ है? यद्यपि इस कार्य को करने में उसका कुछ नियत कर्तव्य, उसको करने में क्लेश हो रहा है, फिर भी उसको कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि इससे उसका हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे हम जब करते हैं, कभी कभी हमारा जब में मन नहीं लगता है, कभी कभी बहुत संघर्ष होता है ना। वैसे जनरली भक्तों को किस प्रकार का संघर्ष होता है? निद्रा से बहुत अधिक संघर्ष होता है। किसी किसी भक्त के कमर में बहुत दर्द है, ठीक से बैठ नहीं पाते, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जप करना छोड़ देते हैं। जप करते हैं ना, चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो जानते हैं इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, तो भले उस चीज में मन नहीं लग रहा हो, मन को सुख नहीं मिल रहा हो, फिर भी वो उसको करते हैं क्योंकि वो जानते हैं इसके द्वारा मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात मेधावी। ठीक है, उसकी बुद्धि स्थिर है कि मुझे जो जो अपने कार्य करने हैं हृदय के शुद्धिकरण के लिए, ये तो करने ही है, चाहे मुझे इसमें सुख मिले चाहे दुख मिले। जैसे गर्मियों में आप लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं ना, चाहे कितनी गर्मी हो रही है रसोई में, पर तब भी तो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसे थोड़ी कि बहुत गर्मी हो रही है तो आज हम बनाएंगे ही नहीं, ऐसे तो नहीं है। तो उस प्रकार से उसकी बुद्धि स्थिर होती है, इसलिए उसको मेधावी कहा गया है। यहाँ पर नोट रखा गया है श्रीपाद श्रीधर श्रीधर स्वामी जी की टीका से। भाव यह है कि जहाँ दूसरे द्वारा किए गए अपमान आदि महान दुख भी सहे जाते हैं और स्वर्ग आदि सुख का भी त्याग किया जाता है, वहाँ ये तत्कालिक सुख दुख किस गिनती में है? कितना सुंदर टीका लिखा, आप समझ सकते हैं। आचार्य पास समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर है, सिंपल भाषा में जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने का इच्छुक है, वह उस दिशा में प्रयास कर रहा है, तो वह तो उस दूसरों के द्वारा जो अपमान किया जाता है उसको भी सहन करता है। भगवान ने कितनी बार इसको भगवत गीता में वर्णन किया है कि मान और अपमान में सम रहो। अपमान को सहन करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है? क्या आप इस बात को पहली बार सुन रहे हैं आज क्लास में? ये तो पहले से बोला गया है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, इस सब को सहन करे, इस सब में सम रहे। ठीक है, ऐसे महान दुख भी सहे जाते हैं इस पथ पर तो। और सुख कहाँ तक? शारीरिक सुख में व्यक्ति जो है, जो कर्मकांडी है, उनका हाईएस्ट लक्ष्य क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ताकि वहां पर वो विपुल सुख भोग कर सकें, भौतिक सुख भोग कर सकें। तो लेकिन जो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना चाहता है, वह तो स्वर्ग के सुख का भी त्याग कर देता है ना। हमें से कौन व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है? हम सबका स्पष्ट है ना कि स्वर्ग नहीं जाना है। तो स्वर्ग के सुख का भी वो व्यक्ति त्याग देता है। तो यहाँ के जो तत्कालिक सुख हैं, अर्थात जो जैसे ठंड में स्नान करना, ये किस गिनती में आता है ना? ये तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। इस प्रकार समभाव वाला है और छिन्न संशय, अर्थात वह कोई संशयग्रस्त नहीं होता। क्या संशय हो सकता है? यह संशय कि नियत कर्मों को कठिन परिस्थितियों में करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसे त्यागी को सतोगुणी माना जाता है। अर्थात उसके मन में यह संशय नहीं है कि अरे अब मुझे अपने कर्तव्य को करने में कष्ट हो रहा है तो मैं इसको नहीं करूं, मतलब जब मैं बहुत कठिनाई हो रही तो नहीं करूं, ऐसा कोई संशय नहीं है। क्योंकि वो उसको करता ही है, उसके जो नियत कर्तव्य हैं, अर्थात उसके चित्त के शुद्धिकरण वाले जो कार्य हैं उसको वो करता ही है, चाहे उसमें उसको कष्ट क्यों न प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, उसमें उसको कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। ठीक है, जो हमारे चित्त के शुद्धिकरण वाले कार्य हैं उसमें उसको कोई संशय नहीं है, उसको वो करता ही है। आगे चलेंगे। अब हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि ये देखो इतने सारे कर्म हमको करने पड़ रहे हैं, फिर उसको त्यागे। ऐ- ऐसा अच्छा तो ये होगा ना कि हम कर्म ही नहीं करें तो उसको त्यागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म फल त्यागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कर्म फल नहीं लगेगा तो फिर बंधन भी नहीं लगेगा। इस अश्वत्थ वृक्ष में हम क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम कर्म करते हैं, उसका कुछ
शुभ फल होता है, अशुभ फल होता है, उसको भोगने के लिए बार बार व्यक्ति को योनियां धारण करनी पड़ती हैं। अब कोई ये सोचे कि ऐसा करते हैं, हम कर्म ही नहीं करते हैं, तो ना ना शुभ फल लगेगा ना अशुभ फल लगेगा, ऐसा कोई सोचे, तो भगवान इस संबंध में अगला श्लोक कह रहे हैं। ठीक है, हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भगवानाचार्य में हाथ खड़ा कर सकते हैं, माधुरी माता जी। नहि देह भृता शक्यम, हि देहभृता शक्यं नहीं देह भृता शक्यम, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य अभिधीयते। स त्यागीत्यभिधीयते। जी माता जी। महाकवि चैतीदास प्रभु जी। नहीं देह भृता शक्यम, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागत्यभिधीयते। स त्यागेत्य अभिधीयते। जी प्रभु जी। बबीता माता जी। नहीं देह भृता शक्यम, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। स त्यागीत्यभिधीयते। जी माता जी, बहुत अच्छे। आगे चलेंगे अब हम। तो श्री भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। ठीक है, कोई अगर अपनी बुद्धि लगाते हुए सोचे कि मैं अपने सारे कर्मों को ही त्याग दूं, कर्म नहीं होंगे तो कर्म फल भी नहीं होंगे, कर्म फल नहीं होंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा और इस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा सोचना सर्वथा गलत है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। इसको भगवान अध्याय 3 में स्पष्ट कर चुके हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म। सर्व प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति के गुणों के द्वारा व्यक्ति को विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए, आप देहधारी हैं कि नहीं, हमने देह धारण किया है, आप राइट, हम सभी ने देह धारण किया, तो समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। हम अपने कर्मों को, सारे कर्मों को त्याग दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। तो त्यागना क्या है? कर्म फल को त्यागना है। देहभृत अर्थात देहधारी जीव द्वारा अशेषतः, संपूर्ण रूप से, शेष मतलब कुछ बच जाना, अशेषतः मतलब कुछ भी नहीं बचे अर्थात संपूर्ण रूप से, कर्माणि कर्मों का, त्यक्तुम त्याग करना, न शक्यम ही संभव नहीं हो सकता। तो देहधारी जीव का संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं हो सकता। तो यह, किंतु जो कर्म फल त्यागी, सभी कर्मों के फल का त्यागने वाला है, सह वे त्यागी अर्थात त्यागी हैं, इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। तो त्यागी कौन है? जो सारे अपने जो समस्त नियत कर्तव्य है उसको कर रहा है और उसने उसके कर्म फल को त्याग दिया है, उसको त्यागी कहते हैं। उसको नहीं जिसने अपने कर्मों को त्याग दिया है। तो तात्पर्य देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अध्याय 3 में इसको स्पष्ट कर दिया गया था। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, अर्थात जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। ठीक है, इसमें तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम,
हमने जो पहले से ही पढ़ा कि कर्म किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए। कर्म को करने की एक विधि बताई गई थी अध्याय 3 में। यज्ञाध्यात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय युक्त संग समाचर। जो कर्म है उनको यज्ञ रूप में करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता हेतु। कर्मों को यज्ञ रूप में, अर्थात यज्ञ मतलब इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, इस विधि से करना चाहिए सभी कार्यों को, ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, भगवान की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए। अन्यथा कर्म को करने से इस जगत में बंधन लगता है। बंधन लगेगा तो फिर से उन शुभ कर्मों या अशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए एक और भौतिक योनि धारण करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा रह जाएगा। इसीलिए सही विधि क्या है? जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं, और वे सन्यास में स्थित होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो कि इस्कॉन से जुड़े हैं। वो अपने ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, या अन्य स्थानों पर वो कार्य कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो धन कमाते हैं, इस प्रकार से वो संघ को दान, अर्थात इस्कॉन को दान में देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो महात्मा हैं और वास्तव में सन्यासी हैं। उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया है, वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वही करने को भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, तो वे वास्तव में सन्यासी हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार, और अ, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार। तो आवाज कट रही है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, फिर से पढ़ती हूँ। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार से किया जाए और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। ठीक है, कृष्ण के लिए कर्म किया जाए और उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाए। ठीक है, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया जा रहा है। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे, 18.12। जो भक्त गाना चाह रहे वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, माधुरी माता जी। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। माताजी, माताजी, अनीता माता जी। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अच्छा, ओके। तो श्री भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो त्यागी नहीं है, अर्थात जो इस प्रकार से सात्विक त्याग नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या है? जो उसने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, अर्थात उसके द्वारा उसको अच्छे कर्मों से उसको इष्ट फल मिलेगा, बुरे कर्मों से उसको अनिष्ट फल मिलेगा, या मिश्रित, अर्थात इन दोनों का मिश्रित फल मिलेगा। ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ये नियम बनाया है, अर्थात भगवान, वो ये बात बता रहे हैं कि ये जो कर्म है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसका कर्मफल उसको मिलता ही है, और मृत्यु के बाद मिलता है, इसको वो स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में उनको सन्यासी कहा है। तो जो सन्यासी हैं, अर्थात जिस प्रकार से त्याग रहे हैं, सात्विक त्याग कर रहे हैं, उनको जो है अ, उन कर्म फलों का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता। देखिए, सुख दुख दोनों को भोगने के लिए व्यक्ति को भौतिक योनि धारण करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी?
व्यक्ति सोच सकता है कि ठीक है, दुख नहीं भोगने पड़ेंगे तो बहुत अच्छा है ना, सुख भी नहीं भोगने पड़ेंगे तो परेशानी है, हो सकता है किसी के मन में आए। तो देखिए, सुख भोगने के लिए भी, क्योंकि वो भौतिक जगत का ही सुख होगा, तो ऐसा सुख भोगने के लिए भी उसको एक भौतिक देह स्वीकार करना पड़ेगा। और भौतिक देह अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के भीतर ही कोई योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। और कोई भी अगर भौतिक देह स्वीकार करेगा तो उसमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो परेशानी है वो चलता रहेगा। तो एक प्रकार से वह भी दुखी है। तो इस प्रकार से जो है उसको ऐसे सुख दुख नहीं भोगने पड़ते जो वास्तविक सन्यासी है, वास्तविक त्यागी है। ठीक है। और जैसे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित संघ से जुड़े हैं, यद्यपि वो कार्यालय में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, अन्य स्थान में कठिन श्रम कर रहे हैं, इस प्रकार से जो कुछ कमाते हैं वो कृष्ण को देते हैं, तो ऐसे में वो संन्यास में ही स्थित हैं। और ऐसे में क्या है, व्यक्ति उसके जो कर्मों का जो सुख दुख है वह फल उसको नहीं भोगना पड़ता है। भगवान उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आगे चलेंगे। कांता माता जी, आपको कुछ पूछना है इसलिए हाथ खड़ा है या ऐसे ही हाथ खड़ा है? हाँ, तो हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है। अत्यागी नाम अर्थात उक्त त्याग रहित व्यक्तियों के, मतलब जो व्यक्ति त्याग रहित हैं, जैसे जो तामसी त्याग का वर्णन किया गया और राजसी त्याग का वर्णन किया, ये दोनों क्या है, त्याग रहित है व्यक्ति हैं। वास्तविक त्याग क्या है, जो व्यक्ति सात्विक त्याग करता है उसको वास्तविक त्याग कहा भगवान ने। तो उक्त त्याग रहित व्यक्तियों के प्रेत्य अर्थात देह त्याग के बाद अनिष्टम नाग नारकित्व, इष्टम अर्थात देवत्व। अनिष्टम क्या है कि ऐसे कर्म किए हैं व्यक्ति ने जिसके कारण उसको नरक की प्राप्ति हो रही है। इष्टम अर्थात ऐसे कर्म किए हैं जिससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, देवता का शरीर प्राप्त हो रहा है। तो मिश्रम और मनुष्यत्व, इन दोनों का मिश्रण अर्थात मनुष्य का देह उसको प्राप्त हो गया। त्रिविधम, ये तीन प्रकार के इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म या मिश्रित, इष्ट फल, अनिष्ट फल और मिश्रित फल, ये तीन प्रकार के जो कर्मणा फलम अर्थात कर्म फल हैं, भवती होते हैं। तो सन्यासी नाम, किंतु सन्यासियों का क्वचित न, ऐसा नहीं होता है। तो जो सन्यासी हैं इस प्रकार से जो कर्म फल का त्याग कर रहे हैं, उनका इस प्रकार से जो कर्म फल नहीं होता है, उनको ये सुख दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो यहाँ एक श्लोक में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसी जगत में अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वो चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। ठीक है। वो मतलब यद्यपि वो दिख रहा है कि शरीर में है लेकिन वो मुक्त है। अब भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जैसे आप नाम की महिमा सुनते हो, एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अगर संदेह करेंगे तो ये अर्थवाद रूपी नाम अपराध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। तो लेकिन फिर देखा जाता है कि भगवान अपने भक्तों को कुछ देर तक इस धरती पर रखते हैं ताकि वो भक्ति करें। ऐसे क्यों? ताकि जो लोग संशय से युक्त हैं, जिन लोगों को भक्ति में संदेह बना रहता है कि क्या मैं इस प्रकार से जप करूंगा, कथा सुनूंगा, प्रसाद पाऊंगा, मेरा चित्त का शुद्धिकरण होगा, मेरे हृदय में जो काम क्रोध मोह आदि जो शत्रु भरे पड़े हुए इनका दमन होगा, इस प्रकार से जिनमें संशय रहता है, वो जब देखते हैं कि अच्छा ऐसे भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं, इनको इनको इसका लाभ हुआ है, उनको जीवन को देखते हैं तो फिर उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, फिर वो भी करना चाहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को कुछ देर इस धरती पर रखते हैं ताकि अन्यों के सामने भक्ति का आदर्श प्रस्तुत हो सके। वरना एक नाम बोलते हैं सबके पाप नष्ट हो गए, तुरंत वैकुंठ। अगर सारा प्रारब्ध भगवान एक ही साथ नष्ट कर देते तो हमारा शरीर भी तो नष्ट हो जाता। कुछ प्रारब्ध कर्म भगवान ने बचाए रखे हैं ताकि हमारा शरीर बचा रहे। आप इस बात को समझ लो, अगर सारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति का शरीर भी नष्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो फिर इसका मतलब फिर कुछ कुछ कर्म फल उसको भोगने भोगने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। पर भगवान इसको बचाए रखते हैं ताकि व्यक्ति इस देह के द्वारा भक्ति कर सके। ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, समझता है भगवान मेरे स्वामी हैं,
मैं उनका सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, इस प्रकार से उनकी सेवा में लगा हुआ है। और जो 5 रस हैं भगवान के साथ, शांति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस या मधुर रस, इसमें से वो किसी भी एक रस में भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। उस रस में वो भगवान की सेवा करता है और वह सदैव मुक्त रहता है, यद्यपि वह इस भौतिक देह में है, भौतिक देह में रहता हुआ दिखाई प्रतीत हो। साथ अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि ऐसे भक्त को मृत्यु के बाद जो उसके कर्म फल हैं उसका सुख और दुख नहीं भोगना पड़ता है। वो कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको कर्म बंधन नहीं लगता, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा है ना ये। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, जो जो आप भगवान को भोग लगाते हो उसको आप हल्के में मत लीजिए, वो बहुत बड़ा है। बहुत, यद्यपि बहुत छोटी सेवा दिखाई देती है, आपने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान को दीप अर्पण कर दिया, भगवान को जल अर्पित कर दिया, दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन आप एक बहुत बड़े व्यक्ति को प्रसन्न कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको जेल में कैसे बंधे रहने देंगे? आप जो छोटी छोटी सेवा करते हैं, भगवान उसके लिए अत्यंत कृतार्थ होते हैं, किसने मेरे लिए किया। और हमेशा याद रखते हैं, जिस जगत में हम हैं, भौतिक जगत में, इसमें लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो बहुत कृतज्ञ होते हैं। आप कितना ही उनके लिए करो, वो कहेंगे आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उनमें ये, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन भगवान इतने दयालु व्यक्ति हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा सिंधु हैं, उनके लिए छोटी सी भी सेवा करते हैं तो वो उसको याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते। तो भगवान इसको अग्नि पुराण में कहते हैं, किसी ने कभी भी कैसे भी उनका नाम उच्चारण किया है तो भगवान उसको याद रखते हैं। और जो भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके लिए भगवान क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग, ये प्रसंग आता है अजामिल के प्रसंग में। तो वहां पर बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम का उच्चारण करता है, यद्यपि वो बहुत पापी क्यों ना हो, तो भी भगवान उसके विषय में ये सोचते हैं कि इसने मेरा नाम उच्चारण किया है तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं। इस प्रकार से भगवान सोचते हैं। और जो भगवान की सेवा कर रहा है, मतलब भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, उसके प्रति भगवान कितने कृतज्ञ होंगे। छोटी छोटी सेवा को भगवान याद रखते हैं। तो आप इतने बड़े व्यक्ति को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको कैसे इस भौतिक जगत में सड़े रहने दे सकता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार से मृत्यु के पश्चात वह अपने कर्म फलों का सुख दुख उसको नहीं भोगना पड़ता है। अब हम एक श्लोक लेंगे हरिनाम महिमा से, उसको। तो अक्सर आपको ये कहा जाता है, आप इसको कई बार सुनते होंगे कि हमको जब हम जप कर रहे हैं तो सुनते हुए करना चाहिए, सुनने की कोशिश करना चाहिए। अपने लोगों ने सुना है, नाम जितना करें तो सुनेंगे तो और अच्छा है। अटेंटिव चैंटिंग करो, सुनते हुए चैंटिंग करो। तो हो सकता है किसी भक्त के मन में प्रश्न हो कि नाम जप सुनते हुए करने को क्यों कहा जाता है। यदि भक्त के मन में ऐसा प्रश्न हो तो इस संबंध में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। जिसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है, परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। तो भगवान का जो शब्द अवतार है, जैसे अभी आप भगवत गीता पढ़ रही है, भी तो भगवान का शब्द अवतार है। श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, वह भी भगवान का शब्द अवतार है। और जो भगवान का नाम है वह भी भगवान का शब्द अवतार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी भगवान का अवतार हुआ, कैसे? शब्द के रूप में। तो ये जो शब्द अवतार है, ये स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण मतलब कर्ण रंध्रेण, कर्ण के छिद्र से प्रवेश करता है। स्वानाम भाव सरोरुहम, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाते। तो भगवान जो है अपने शब्द के रूप में भक्त के कान से प्रवेश करते हैं और भक्त के भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाते हैं। आगे चित्र में देखिए, भक्त का जो हृदय कमल है, ठीक है, उसमें भगवान जो है
बैठ जाते हैं। यहाँ पे यद्यपि चित्र में खड़े दिखाया जा रहा है, लेकिन श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान जो है उसके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालते हैं। तो भगवान का जो ये नाम है कान से प्रवेश करता है और इस प्रकार से जो भक्त के संबंध, भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर बैठ जाता है और जो भक्त के हृदय में जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि जो अनर्थ हैं, ऐसे जो धूल संचित हो गई है हृदय में, उसको वो धो डालता है। और इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कैसे ऐसा होता है। जैसे कि कई बार जो है तालाबों में गंदा जल भर जाता है, लेकिन शरद ऋतु में बारिश होती है तो सारे जलाशय शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो और जब शरद ऋतु का समय होता है तो सारे जलाशय, जितने भी जल के आगार होते हैं, वो सब शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से भगवान का नाम कार्य करता है, अर्थात कान से प्रवेश करता है ये भक्त के, कान से प्रवेश करता है। जब आप नाम जप रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप रहे हो, सुन रहे हो, सुनते सुनते कर रहे हो, तो कान से प्रवेश करता है। और एक लाभ तो इसका क्या है कि हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वह जागृत हो रहा है, धीरे धीरे वो जागृत हो रहा है। ठीक है। और नाम प्रभु क्या है, भक्त हृदय में जो काम, क्रोध तथा लोभ जैसे भौतिक संगति की धूल होती है, जो कि वर्षों से संचित है, मतलब अनेक जन्मों की संचित धूल है, उसको वो धो डालते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सुनो, आप जितना जप रहे हो सुनते हुए जप करो। तो आवश्यक है कि हम सुने। इसके साथ हम आज भरी कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत माता की जय, दास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। जय।